मनुष्य के जीवन में अनेक भावनाएं आती है। प्रेम, दया, करुणा, खुशी, दुख, आशा और निराशा। इन्हीं भावनाओं में एक भावना है क्रोध। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब यह हमारे विवेक पर हावी हो जाता है, तब यही भावना हमारे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसके भीतर यह पैदा होता है। क्रोध की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी बातों से होती है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब कोई हमारा अपमान कर देता है, जब हमें धोखा मिलता है या हमारी उम्मीदें टूट जाती है, तब मन में क्रोध उत्पन्न होता है। यदि उसी समय हम स्वयं को संभाल ले तो क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन यदि हम उसे बढ़ावा दे तो वह धीरे धीरे हमारी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है। सबसे पहले क्रोध हमारे विवेक को नष्ट करता है। शांत मन सही और गलत का निर्णय कर सकता है, लेकिन क्रोधित मन केवल प्रतिक्रिया देता है। क्रोध में व्यक्ति ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। कई रिश्ते केवल कुछ मिनटों के गुस्से की वजह से टूट जाते हैं। वर्षों का विश्वास एक पल के क्रोध में समाप्त हो सकता है। क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब शरीर में तनाव बढ़ जाता है, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और शरीर में तनाव वाले हार्मोन अधिक बनने लगते हैं। बार बार क्रोध करने वाले लोगों में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा, सिर दर्द और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। अर्थात क्रोध केवल मन को ही नहीं, शरीर को भी बीमार बना देता है। क्रोध परिवार का सुख भी छीन लेता है। जिस घर में हर छोटी बात पर गुस्सा किया जाता है, वहां प्रेम और सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बच्चे डर के माहौल में बड़े होते हैं और पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगती है। परिवार की खुशियां केवल इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता। कार्यस्थल पर भी क्रोध नुकसान पहुंचाता है। एक कर्मचारी यदि हमेशा गुस्से में रहता है तो उसके साथ काम करना लोगों के लिए कठिन हो जाता है। उसका सम्मान कम होने लगता है और उसके विकास के अवसर भी घट जाते हैं। जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भी क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। यह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। भगवान बुद्ध ने भी क्रोध के बारे में बहुत गहरी बातें कही। उन्होंने बताया कि क्रोध करना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म अंगारा हाथ में पकड़ना। सबसे पहले वही अंगारा हमें जलाता है, अर्थात जिस व्यक्ति से हम नाराज हैं उससे पहले हम स्वयं दुखी होते हैं। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक क्षण के क्रोध ने बड़े बड़े साम्राज्यों को संकट में डाल दिया। दूसरी ओर जिन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने कठिन परिस्थितियों को भी सफलता में बदल दिया। इसीलिए महान व्यक्ति अपनी शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि संयम में दिखाते हैं। क्रोध का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सहन किया जाए। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है, लेकिन वह आवाज विवेक, धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ होनी चाहिए।
क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, जबकि शांत मन से लिया गया निर्णय अधिक प्रभावी होता है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाया जा सकता है। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुके, गहरी सांस ले, धीरे धीरे 10 तक गिने। यदि संभव हो तो उस स्थान से कुछ समय के लिए हट जाएं। नियमित ध्यान, योग और प्राणायाम की मन को शांत रखने में बहुत सहायता करते हैं। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, सकारात्मक लोगों की संगति और पर्याप्त नींद भी क्रोध को कम करने में मदद करती है। क्षमा का अभ्यास भी क्रोध को कम करता है। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह मन की शक्ति का प्रमाण है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को समझकर आगे बढ़ जाता है, वह स्वयं अधिक शांत और सुखी रहता है। हम यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर बात हमारे अनुसार नहीं होगी। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब क्रोध अपने आप कम होने लगता है। आज के समय में सोशल मीडिया और तेज जीवन शैली ने लोगों के धैर्य को कम कर दिया है। छोटी छोटी बातों पर बहस, अपशब्द और कटुता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में संयम और शांति पहले से अधिक आवश्यक हो गए हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह वास्तव में सफल, सम्मानित बनता है। याद रखिए, शक्ति का अर्थ ऊंची आवाज में बोलना नहीं है। असली शक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति आसानी से पराजित नहीं कर सकती। अंत में हम यही कहा जा सकता है या कह सकते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु इसलिए है क्योंकि यह हमारी बुद्धि, स्वास्थ्य, रिश्ते, सम्मान और भविष्य सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसके विपरीत धैर्य, क्षमा और संयम हमें सफलता, सम्मान और आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए, एक क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने सबसे बड़े शत्रु को अपने ऊपर हावी होने दूंगा या अपने विवेक को विजय बनाऊंगा? यही प्रश्न हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।